ओम नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का प्रसंग है कि शिवलिंग की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, शिवलिंग का आविर्भाव की कथा क्या है और भगवान शिव की ही पूजा सिर्फ मूर्ति और लिंग रूप में होती है, बाकी अन्य देवताओं की क्यों नहीं, क्यों इनका स्वरूप सकल और निष्कल है और लिंग पूजन का क्या महत्व है। इन सब बातों की आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो शिव पुराण में वर्णित है उस आधार पर यह चर्चा कर रही हूँ मैं। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अनुसार जब सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सारे देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग रूप में क्यों होती है और यह लिंग रूप का आविर्भाव कब हुआ, लिंग के प्राकट्य का रहस्य क्या है और यह प्रसंग आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा कि शिव जी की महत्व को तो कोई भी वर्णित नहीं कर सकता, उनकी लीलाओं को कोई वर्णित नहीं कर सकता, फिर भी जो कुछ गुरु जी के मुख से, साक्षात शिव जी के मुख से जो सुना है वही मैं आपसे वर्णन करूंगा। शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य और शिवलिंग के आविर्भाव की कथा। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद होने लगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो इस विवाद का अंत संभव नहीं हो पाया। तब देवताओं की व्याकुलता और चिंता बहुत ही बढ़ती गई और तब देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर का रुख किया जहाँ चंद्रशेखर महादेव जी रहते थे। वहां जाकर उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना करी कि इस विवाद का अंत करे प्रभु। तब ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद स्थल में महादेव जी का आगमन हुआ, जो कि एक साधारण स्वरूप में नहीं था, एक असाधारण रूप में था। दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव हुआ और दोनों ने, ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी ने, दोनों जन ने ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा की और वह असफल रहे। और फिर जब उन्होंने इस शक्ति को महसूस किया तो वह समझ गए कि यह परम शक्ति है और दोनों प्रणाम करके भगवान शंकर को उनके दाएं बाएं खड़े हो गए और फिर वहाँ भगवान स्वयं अग्नि रूप त्याग साक्षात प्रकट हुए, माहेश्वर रूप में प्रकट हुए। तब महादेव जी को उन लोगों ने आसन पर बिठाकर उनके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा पूजन किया। पुरुष वस्तु अर्थात दीर्घ काल तक टिकने वाली और प्राकृत वस्तु होती है क्षणभंगुर, जो कम समय तक टिकती है। पुरुष वस्तु अर्थात हार, नुपुर, केयर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, रेशमी हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन, अगुरु, लेपन, धूप, दीप, व्यंजन, दिव्य उपहारों द्वारा उनका पूजन किया। और यह केवल परमात्मा के ही शोभा के लिए बने हैं, कोई भी अन्य जीव इसे कदापि नहीं पा सकते। सबसे पहले अपने स्वामी महेश्वर का पूजन ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया। ज्योति स्तंभ जो था वह लिंग स्वरूप था, अतः उन्होंने कहा कि चूंकि मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा।
चूंकि जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा, जिससे सभी लोगों को सर्वसुलभ हो जाएगा पूजन के लिए, दर्शन के लिए, और यह सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला होगा। और एकमात्र यह भोग ही नहीं सुलभ कराएगा, अपितु यह मोक्ष का एकमात्र साधन भी होगा। अगर इसका दर्शन, स्पर्श या ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म मरण और कष्ट से मुक्ति दिला सकता है। और चूंकि यह अग्नि के पहाड़ जैसा है और शिवलिंग से प्रकट हुआ है, अर्थात इसे अरुणाचल के नाम से भी जाना जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ होंगे और इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम यह जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार चर्चा करते हैं कि मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। क्यों? और क्यों इन्हें साक्षात ब्रह्म कहा गया है? यह ब्रह्म शब्द सिर्फ भगवान शंकर जी के लिए ही क्यों प्रयोग किया जाता है? भगवान शिव को ब्रह्म रूप माना जाता है, निष्कल रूप माना जाता है, निराकार माना जाता है। ब्रह्म अर्थात सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला, इसे ब्रह्म कहते हैं। यह किसी जाति और किसी वर्ग विशेष को नहीं करता है। यह बृहद और जगत की वृद्धि होने के कारण ब्रह्म कहलाता है। ऐसा विद्वेश्वर संहिता में खुद महादेव जी के मुख से वर्णित है। और चूंकि यह सभी रूप समान रूप से, व्यापक रूप से सभी की आत्मा है और सभी के जो जगत संबंधी 5 कृत्य होते हैं वह सभी मेरे ही हैं, मेरे अलावा किसी और के नहीं हैं। इसलिए क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ और ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए ही यह मेरा निष्कल लिंग प्रकट हुआ है। और चूंकि भगवान शंकर बहुत ही रूपवान है, अर्थात यह सकल रूप है उनका, यह साकार रूप है जो रूपवान और तेजोमय है, और वह साक्षात माहेश्वर है, जगदीश्वर है। विद्वेश्वर संहिता के अनुसार जो मेरा निष्कल स्तंभ है, निराकार स्वरूप है, वह लिंग स्वरूप है, शिवलिंग के आकार का है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। और जो मेरा साकार स्वरूप है वह मेरे महेश्वर भाव का बोध कराता है। और यह दोनों ही मेरे बहुत ही सिद्ध रूप हैं। विद्वेश्वर संहिता के अनुसार यह भी उल्लिखित है कि एक लिंग की स्थापना जो भी व्यक्ति करता है, जो भी उपासक करता है, उस उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर द्वारा वर्णित किया गया है, जो कि सूत जी बताते हैं। और अगर एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तो उपासक को मेरे साथ एक तत्व सायुज्य मोक्ष रूप का फल प्राप्त होता है। और प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा थोड़ा गौण कर्म माना जाता है। और शिवलिंग जहाँ पर भी स्थापित होता है वह क्षेत्र विशेष के रूप में जाना जाता है। हालांकि मूर्ति रूप की भी पूजा का उतना ही महत्व है, लेकिन वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। अब हम बात करेंगे शिवरात्रि के संबंध में। जिस दिन ज्योति स्तंभ का प्राकट्य हुआ वह दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। जब महादेव जी की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की, उस दिन शंकर जी ने उनसे कहा कि यह दिन बहुत ही परम पवित्र और महान से महान हो गया, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। और आज का यह दिन शिवरात्रि के नाम से, यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, जो मेरे लिए बहुत ही परम प्रिय होगी। और जो भी मेरे लिंग
निष्कल निराकार स्वरूप की अंग और आकृति से रहित है यह स्वरूप, इसकी पूजा करेगा या फिर साकार रूप की भी पूजा करेगा, वह जगत में मेरी पूजा कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है, अर्थात इस तिथि में मेरी स्थापना सब मंगलमय उत्सव होना चाहिए। जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त था। पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करेगा, मेरे मूर्ति या लिंग की झांकी करेगा, वह मेरे को कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा और उस दिन को मेरे दर्शन मात्र से भी उसे पूरा फल प्राप्त होगा और पूजन किया जाए तो और भी फल प्राप्त होगा, जिसका वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है। चूँकि लिंग रूप प्रकट हुआ था उस दिन, तो उस भूतल को लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा। चूँकि यह ज्योतिर्मय स्तंभ का कोई आदि और अंत नहीं है, लेकिन लोगों को यह सर्व सुलभ हो पाए उनके दर्शन को, उनके पूजन के लिए, तो यह ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा और सभी प्रकार के भोग सुलभ कराएगा और इसका नाम लिंग स्थान होगा। इसका दर्शन स्पर्श किया जाए तो प्राणियों को जन्म मरण के कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।